नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम और सीआईडी की जो टीम थी वो तड़के करीब 3 बजे वहां पर पहुंची जहां चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। वो एक समारोह था। समारोह हॉल में बस से बाहर आते ही चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान यहां मौजूद वकीलों के समूह और चंद्रबाबू नायडू ने सीआईडी की टीम से बहसबाजी भी की। घंटों तक ड्रामा चलता रहा और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो ये गिरफ्तारियां जो हैं ये भ्रष्टाचार के एक मामले में की गई हैं। चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल जांच के लिए नंदयाला अस्पताल फिर इसके बाद ले जाया गया। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीआईडी ने जो नोटिस जारी किया उसमें उनके ऊपर लगाई गई धाराएं भी लिखी गई हैं। उनके ऊपर किस मामले में ये आरोप लगाए गए हैं वो तमाम जानकारियां हैं। इस नोटिस में लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है और इस पर धाराएं जो हैं वो धारा 120B, 66, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 40, 409, 201, 109RW, 34 और 37 जो आईपीसी की धारा है वो लगी है। इसके अलावा 12, 13, 2 और 13, 1C और D जो है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराएं हैं, वो भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आरोप पत्र में इसमें लगाई गई हैं। सवाल आता है कि चंद्रबाबू नायडू पर आरोप क्या है। चंद्रबाबू नायडू पर आरोप है कि वो 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाला उन्होंने किया है और इस घोटाले की जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस मामले में पहले 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने जब इस मामले में जांच की थी, घोटाले की पूरी रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शेल कंपनियों में लगाई गई और फिर वहां से टीडीपी के मुखिया और उनके करीबियों तक पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने कैबिनेट में एक अनाधिकृत निजी नोट को भी मंजूरी देकर के सरकारी आदेश जारी किया था और इस आदेश के बाद 371 करोड़ रुपए की ये लूट हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास घोटाला बहुत ही चालाकी से किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी आदेश के प्रावधान और एमओयू की शर्तें अलग थीं। कैबिनेट में निजी नोट को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश में कौशल विकास के लिए जो है परियोजना थी उसकी लागत 3,356 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी। संबंधित सरकारी आदेश में 90% तक अनुदान सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड से आने की बात कही गई थी। सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया को कौशल विकास के लिए 6 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का काम भी सौंपा गया था। इस एमओयू में सहायता अनुदान का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। आरोप है कि टीडीपी के शासन के दौरान ही यह घोटाला सामने आया था। सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की थी लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इस जांच को ही रोक दिया था। यह भी इसमें मामले में आरोप है कि टीडीपी की सरकार ने इन नोट फाइलों को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। जगन मोहन रेड्डी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने इन फाइलों को अन्य विभागों की शैडो फाइलों से डिटेल निकाल करके फिर तैयार करवाया। सीमेंस कंपनी ने भी अदालत को बताया था कि उसने कभी भी कौशल विकास ट्रेनिंग स्कीम लागू नहीं की है। कंपनी ने यहां तक कहा कि उनका सरकार के हस्ताक्षरित जीओ या फिर एमओयू से कोई लेना देना नहीं है, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सीआईडी की अब तक की जो जांच इस मामले में हुई है उसमें 6 कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं की खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र की जो अग्रिम धन है उससे वो प्राप्त की गई है। और जांच से ये भी पता चला कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा नकली चालान के जरिए मुखौटा कंपनी यानी जिन्हें शेल कंपनी कहते हैं उनको दिया गया। चालान में जो चीजें दी गई थी उनकी कोई वास्तविक डिलीवरी या फिर बिक्री नहीं थी, जबकि 371 करोड़ रुपए का एक हिस्सा 6 समूहों की स्थापना के लिए आवंटित किया गया था और बाकी के बचे पैसे को मुखौटा कंपनियों के जरिए भेजा गया था। जांच से यह भी संकेत मिलता है कि इस गबन किए गए पैसे के अंतिम लाभार्थी चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी थे। तो ये थी चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से जुड़े कौशल विकास योजना घोटाले की पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।